बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी तो नहीं लाई, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, वो रूटीन शेयर करने लगी जिसमें मैं अम्मी की तरफ गई थी। तो उससे ये जाने से पहले मैंने जो है वो चिकन को मैंने कहा सोचा कि थोड़ा सा हल्का सा मैरिनेट कर दूँ। और ये मैरिनेशन मैंने अगले दिन रोस्ट बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है चिकन को अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लिया और उसके ऊपर मैंने नमक लगाया और थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर हल्दी डाली और साथ में इसके ऊपर दही ऐड करके तो मैं इसे हल्का सा मिक्स करके तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। बाकी इसका जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट डे हम करेंगे, तो इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूँगी। ये भी बस मैंने इसी मैरिनेशन मतलब मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख लिया। बस फिर मेरी जाने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा कि ये हल्का सा काम करके मैं फ्रिज में रख जाऊँ, फिर इसको नेक्स्ट डे बना लेंगे। ये मैंने इसके ऊपर लेमन भी थोड़ा-सा ऐड कर लिया था। ये 3-4 चीज़ें आप इसके ऊपर लगा के इसको बस रख दें, तो फिर आप यकीन माने कमाल देखें। जो भी आप रोस्ट बनाएँ, चिकन कोई सा भी बना लें, इसको ये पहले मैरिनेशन लगा के रख लिया करें फ्रिज में, तो ज़बरदस्त आप इसके साथ कोई करी भी बना लें, मतलब मसाला इसका बनाना हो, कोरमा बनाना हो या कोई बिरयानी बनानी हो, तो इस तरह अगर आपने चिकन मतलब कि थोड़ी देर के लिए उसको मैरिनेट करके ये 3-4 चीज़ें लगाकर ज़रूर रख लिया करें। जो गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और गोश्त के अंदर से जायका भी चिकन का बहुत ज़बरदस्त आने लग जाता है। बस अब मैंने इसको मैरिनेट करके तो इसे फ्रिज में रख दिया। बस फिर मेरी जाने की तैयारी थी, कपड़े वगैरह प्रेस किए तैयार होकर, तो तकरीबन शाम को हम लोगों ने वहाँ मेरी बाकी सिस्टर्स ने भी आना था, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करूँ कि भाभी ने वहाँ पर क्या-क्या खाने बनाए हुए थे। बहुत मज़े का, बहुत एन्जॉय किया, बहुत टेस्टी खाने बनाए हुए थे। तो अब यहाँ पर देखिए चिकन बहुत अच्छा-सा मैंने मिक्स कर लिया है और बस अब इसे मैं लगाकर तो फ्रिज में रख दूँगी। तो बस फिर अब हम बाकी तैयारी मैंने की, फिर कपड़े वगैरह प्रेस करके तैयार होकर तो बस हम जाने ही लगे थे। तो फिर मैंने आपको ये रास्ते की वीडियो बताई है। हर लड़की के लिए उसकी अम्मी के घर का रास्ता गुलो गुलजार और घर दुनिया में जन्नत का गोशा है। अम्मी का घर दुनिया की ऐसी वाहद जगह है जहां आपको पहले से इतला करके नहीं जाना पड़ता। जब चाहो चले जाओ, घर और घर वाले मुंतज़िर ही मिलेंगे। अम्मी का घर ऐसा कंफर्ट ज़ोन है जहां आपको हर मुश्किल से आफ़ियत मिलती है, हर थकन से राहत नसीब होती है। कितनी भी तकलीफ़ में जाएं, नई और नई से नई एनर्जी मिलती है। जॉब की थकन उतारनी हो या नए रिश्ते निभाने की थकन, लड़कियां ये तमाम बोझ अम्मी के घर में उतार के ताज़ा दम हो के अपने घर लौट आती हैं और ऐसी आफ़ियत महसूस करती हैं गोया रूह और जिस्म को बालीदगी अता हुई हो, रूई का गाला बन गया हो। अम्मी का घर भले आम सा पुराने से फ़ैशन का हो, इसके दरो दीवार दरीचों में जो मोहब्बतें और खुशबुएं लिपटी होती हैं, बहन भाइयों से बेतकल्लुफ़ जो फड्डे होते हैं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। एक लड़की अपने महरम रिश्तों के दरमियान से उठकर अचानक कई ससुराली नामहरमों के दरमियान तकल्लुफ़न रहने लगती है, जिसमें वो मसनूई सा रहती है, अपनी मन मर्ज़ी बताने से झिझकती है, हर कदम पे मोहतात, हर सांस में एहतियात, खुल के जीना भूल जाती है, बल्कि कसदन भुलाए रखती है। ऐसे में अम्मी का घर ज़मीन पे जन्नत होता है। आप अपनी जन्नत में कितने ही बरसों बाद जाएं, कभी अजनबियत महसूस नहीं होती। गाड़ी घर के सड़क पर पहुंचते ही आप इसरार से दुकानें देखने लगती हैं। वो काला गेट कब नज़र आएगा, कब नज़र आएगा, नज़रें बेचैनी से बार बार फिसलने लगती हैं। घर भी एक माँ की तरह बाहें फैलाए मुंतज़िर होता है, आपके कदम रखते ही खिलखिलाने लगता है। इसकी मंजिल दर मंजिल, कमरा दर कमरा और गोशे गोशे में हमारी यादें खुशबुओं की तरह बिखरी होती हैं। वो कमरा जो आप छोटी या बड़ी बहन के साथ शेयर करती थी, वो कमरा हमारी कितनी ही चुपके चुपके लड़ाइयों के राजदार बल्कि अमीन होते हैं। वो बाथरूम को साफ़ और सूखा रखने की तंबी में हुई लड़ाइयाँ, वो आपके बहन के साथ बेज़र से घाव गप अलमारी की आधी बराबर बाँट में हदबंदी टूटने की वार्निंग, वो सब कमरे में बाज़गश्त बन के चकरा रही होती हैं। फिर इस कीमती कमरे की दीवारों ने आपके मुश्तरका कहकहे भी तो सुने होते हैं। वो किस किताब, नावल या डाइजेस्ट का मिल के पढ़ना, कोई एक पैराग्राफ खसूसियत से एक दूसरी को पढ़ाना, सब इसी कमरे की अलमारी में बंद होता है। ये हकीकत है, शायद आज मेरे साथ बहुत सी बहनें भी महसूस करें। हम अम्मी के घर के अफराद से तो उदास
उदास होते ही हैं, साथ साथ हम घर से भी उदास हो जाते हैं। उसके मुख्तलिफ़ गोशों से, कोने खुदरों से, उसकी जो दीवारों से जहाँ हमारे हाथ की सीनरियाँ अभी तक लटक रही होती हैं, अम्मी किसी को उतारने नहीं देती कि मेरी लाडो ने बनाई थी। जिस दरवाज़े के कुंडे में पल्लू अटक के फटा था, नए जोड़े को बज लगी थी। अब पचासों नए लिबास आपके पास होते हैं, मगर हाय दिल का वो सदमा, जब भी कुंडा देखें ताज़ा हो जाती हैं वो यादें। अम्मी का घर होता है जहाँ आप अलट सलट हुलिये में घूम सकती हैं, सुस्ती सी चहल घसीट के चल सकती हैं, सुस्ती से चप्पल भी घसीट घसीट के चल सकती हैं, मुंह खोल खोल के जमाइयाँ भी ले सकती हैं, माँ से फरमाइशी खाना भी पकवा सकती हैं और बिला तकल्लुफ़ रोटी के ऊपर सालन रख के बड़े बड़े लुक़मे निगल सकती हैं। घंटों माँ की गोद में सर रख के लेट सकती हैं। ना वक्त ज़ाया होता है, ना घड़ियाँ चलती हैं, बिखरे बालों को हाथों से समेट के कीचड़ में कदल की कैद के लिए करके जो दिली राहत महसूस होती है, सिर्फ़ कुल्ली करके नाश्ता कर सकती हैं। अम्मी वो सारी सुस्तियाँ और आलकसियाँ अपने दामन में भर के ज़ात में ऐसी तवानाइयाँ भर देती हैं कि अगले चक्कर तक आप चार्ज हो जाती हैं। अम्मी का घर एक एनर्जी ड्रिंक है। आपको पता है अम्मी का घर जैसा कोई घर हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ बोलते हुए मेरी तो आँखों में आँसू आ गए कि आप लोगों को भी अपनी अम्मी का घर तो ज़रूर याद आता होगा। जो शादी के बाद तो ख़ास तौर पर अम्मी का घर कभी भूलता ही नहीं है। हर टाइम यादें उसी घर से ही जुड़ी रहती हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, अम्मी कैसी होंगी, बहन भाई कैसे होंगे, भाई कैसे होंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे। बस यही सोचें इंसान के दिमाग में हर वक्त चल रही होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला हर बेटियों को नसीब अच्छे करे और उनको अपने घरों में आबाद रखे। इसी तरह जब हम एक नई एनर्जी लेकर घर लौटते हैं तो वो ज़िंदगी का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो बस फिर अम्मी के घर से जब वापस आए तो फिर ये नेक्स्ट डे की रूटीन है। फिर मैंने कीमा बनाया, कीमे की रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि अलग से भी इसकी रेसिपी दूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आपके साथ थोड़ी-सी इसकी रेसिपी भी शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कढ़ाई के अंदर जो प्रेशर है उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया और साथ में मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज थोड़ा-सा ब्राउन करके तो इसके अंदर लहसुन अदरक आपने डालना है। ये इसकी रेसिपी आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त कीमे की रेसिपी बनी थी ये। बस अब हम इसके अंदर जो है वो प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन सा होगा तो फिर हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। आपको पता है जो कीमा है अगर आप इसको वैसे भी हल्का-फुल्का सा कीमा बना कर रख लें तो ये बहुत सारी वेजिटेबल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर गोभी, करेले वग़ैरह या कोई मटर या आलू वग़ैरह आप इसके अंदर ऐड करके तो वेजिटेबल्स कोई भी तैयार कर सकते हैं। बस अब जैसे ही ये होगा तो फिर मैंने इसके अंदर ये जो है लहसुन, ये मैंने लहसुन ऐड कर दिया और मैंने साबुत लहसुन ही डाला। साबुत लहसुन डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। पिसा हुआ भी अपना एक जायका देता है, लेकिन आप कीमे के साथ इस साथ थोड़ा फ्रेश भी डाल दें और पिसा हुआ भी डाल दें तो ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बन जाती है। अब यहाँ पर जो है प्याज हल्का सा ब्राउन होगा तो ये मैंने इसके अंदर ये लहसुन और अदरक भी पिसा हुआ डाल दिया था। मैंने थोड़ा साबुत लहसुन भी डाला और पिसा हुआ लहसुन अदरक भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बस फिर मैं ये चीज़ें बना रही थी नेक्स्ट डे तो, लेकिन यादें वहीं पर ही खोई हुई थी। जो अम्मी की तरफ रह कर आएँ और वहाँ से होकर आएँ तो बस वो खुशबुएँ ख़त्म नहीं होती, वो यादों की खुशबुएँ हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो बस ये देखें कीमा बिल्कुल अब मैंने ड्राई कर लिया है और धोकर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। कीमे को हमेशा धोकर यूज़ किया करें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड होता है, तो इसलिए इसको एक मरतबा वॉश ज़रूर कर लिया करें। इसका मेथड मैंने आपको अपनी जो है चैनल पर बताया भी है। बहुत आसान मेथड है, बस आपने कीमे को अच्छी तरह से धो लेना है, इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाए। बस जैसे ही ये देखिए हो गया तो फिर मैंने इसको प्याज के साथ इसकी बुनाई अच्छी तरह से कर ली और बस फिर हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़े से जो है वो मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर नमक, मिर्ची और हल्दी सिंपल ऐड की है और फिर हम इसे गलाने के लिए रख देंगे। बाकी प्रोसीजर जो है वो मैंने देगची के अंदर किया था ताकि कीमा जो है वो थोड़ा सा गल जाए। और आपको पता है गर्मी है तो इसलिए मैं ज़्यादा काम प्रेशर में ही कर लेती हूँ। आपको पता है कि जो इतना देर तक किचन में गर्मियों में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो बस इसी वजह से मैंने जल्दी से प्रेशर के अंदर जो है वो चीज़ें डाली और आधा ग्लास पानी डालकर कीमे को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगा लिया। और फिर जैसे ही ये कीमा गल गया तो फिर
फिर मैंने इसको देगची में डालने के लिए यहाँ पर देगची के अंदर पहले मैंने इसके अंदर जो 3 टमाटर लेकर उसको अच्छी तरह से मैंने पीस कर डाले थे। मेरे पास फ्रीज़र के टमाटर हैं, तो मैंने इसको अच्छी तरह से डाल लिया। जैसे ही टमाटर नरम होंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है वो कीमा जो मतलब गल गया हुआ है वो कीमा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। फिर बस आप हमारा कीमा बिल्कुल रेडी होगा। अब ये देखें, आप देख रहे होंगे कि टमाटर जो है वो जैसे ही बिल्कुल जो फ्रीज़र के थे जैसे ये मेल्ट हुए हैं, तो फिर मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूँगी। आप इसके अंदर फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं। तो फिर चलें जल्दी से, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे ट्राई ज़रूर किया करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है तो उसे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ और आप इंजॉय करते रहें और बनाते रहें। और आपने मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखी होंगी, बिरयानी की और बहुत सारी निहारी की, पाई की। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अभी देखिए कीमा जो है वो तकरीबन जो है वो यहाँ पर 95% जो है वो कुक हो गया है, 95%। तो अब हम इसको बाकी जो है वो अच्छी तरह से इस देगची के अंदर बुनाई कर लेंगे। बस फिर आप इसे अच्छी तरह से गार्निश करें, इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसको अच्छी तरह से बुनाई करके कीमे को आप फ्रिज में रख सकते हैं। जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए बहुत सहूलत हो जाती है, वो आराम से आसानी के साथ फ्रीज़र से थोड़ा सा पैकेट निकालें कीमे का और उसके अंदर कोई भी वेजिटेबल डाल के उसे दम लगा लें। बस ये रेसिपी आपने बनाकर रख लेनी है अगर आपको आसानी हो तो। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये ड्राई मसाले जो हैं वो पिसे हुए डाले हैं, सूखा धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त खुशबू देती हैं। अगर आपने बाद में निकाल कर फ्रीज़र में से इसके बाद इसके अंदर कोई सब्ज़ी वगैरह ऐड करनी हो तो ये चीज़ें आप तब डालें जब आपने इसको गर्म करने के लिए रखना हो और इसके अंदर ये चीज़ें डालें और फिर बाद में इसके ऊपर वेजिटेबल ऐड कर दें। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं, कुटी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं और ये मैंने देगी मिर्चें भी ऐड की हैं और ये मैं इसके अंदर सूखा धनिया और ये ज़ीरा मैंने ऐड किया है थोड़ा सा। कीमे के अंदर ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और बस अब आपका कीमा रेडी हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर आलू डालना चाहें, मटर डालना चाहें तो इस स्टेज पर आप इसके अंदर डाल दें ताकि ये इसी पानी के साथ गल जाएँ और यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर दही भी ऐड कर लें। बस ज़बरदस्त आपकी रेसिपी तैयार है और आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी चाहे सर्व करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको ऊपर से गार्निश आपने ज़रूर करना है हरी मिर्चों के साथ, धनिए के साथ और इसके अलावा अदरक के साथ। अदरक इसके ऊपर ज़रूर डाला करें क्योंकि ये बीफ का कीमा है, इसी वजह से मैं आपको बता रही थी। बीफ के कीमे की जो है वो उसमें आपने अदरक ज़्यादा यूज़ करना है, लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है। बस अब ये बहुत अच्छा, जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है आपका कीमा बिल्कुल रेडी है। बस आप इसे दही के रायते के साथ या नान के साथ या चावलों के साथ खाना जिसके साथ आपको पसंद हो आप इसे खाएं और इन्जॉय करें। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी कीमे की, लेकिन ये रेसिपी मैंने वो दी है जो अगर जिसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल ऐड करके इसको दोबारा से मतलब कि रीन्यू का मतलब है कि आप इसे दोबारा से आप इसे गर्म करके ऐसे खाएंगे तो बिल्कुल एज़ इट इज़ ही लगेगा। बस अब आप इसे खाएं और इन्जॉय करें, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें इंशाल्लाह ताला इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ में और बहुत सारे व्लॉग्स में, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारी वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिलते रहेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब के वालिदैन का साया आपके सर पर सलामत रखे। जिनके वालिदैन नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। नेक और फरमाबरदार औलाद सदका जारिया होती है। अल्लाह ताला आप सबको जो कोई जहाँ जहाँ है खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों के घरों में अपनी रहमतों और बरकतों का साया रखे। तो बस चलें इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला। बस हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, ख़मीरी रोटी के साथ खाएँ, जिसके साथ मर्ज़ी खाएँ और इंजॉय करें। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बस फिर मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।